अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दिस क्लास 11th and subject political science. Today we will discuss merits of direct democracy and in demerits of indirect democracy। इसी के साथ ही हम मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का तज़किरा भी करेंगे। तो सबसे पहले हम मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। तो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम सबसे पहले ये आपको बताते चलें कि दे आर एन इंडिकेशन ऑफ द पॉपुलर विल एंड मास अपील कैन नॉट बी सप्रेस्ड ड्यू टू देम। यानी कि वो एक तरह से जो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम आपको ये कहेंगे कि ये एक तरह की इंडिकेशन है जो कि एक लोगों में एक पॉपुलर विल, एक किस्म की जो पूरी तरह से जिसको हम ख्वाहिश कहेंगे, और जो किसी किस्म की मास अपील होगी वो उनको दबा नहीं सकेगी। यानी कि वो अपने जो भी कोई वोट शेयर करेगा उस वोट के आगे वो अपनी विल को स्ट्रांग रखते हुए अपने जो जो भी उसका कोई नुक्ता होगा वो आगे पेश कर सकता है। तो इस तरह से लोगों में एक तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाग सकती है, और जो भी कानून होगा इसमें पूरी तरह से डिसीजन मेकिंग जो होगी वो पूरी तरह से मुस्तकम होगी। सो दे स्टिमुलेट a sense of responsibility among the people who obey the laws as they had shared its decision making। लेकिन इसमें ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें ये खामियां भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। तो वो क्या है? पीपल आर इनकम्पिटेंट टू वोट ऑन लॉज ऑफ कम्प्लेक्स नेचर। यानी कि लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि जो भी कानून कहीं मुश्किल जिनका कम्प्लेक्स नेचर होता है कहीं कानून का, उनके ऊपर उन वो कम्पिटेंट नहीं होते हैं वोट डालने के लिए। यानी कि हर कोई आदमी या हर कोई बंदा जो मुख्तलिफ़ किस्म के लाज़ होते हैं उनके ऊपर उसकी पहचान नहीं होती। इस तरह से वो वोट को ऐसे ही डालते हैं, उसमें उनकी वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं होती है। इसी तरह मास जो होते हैं दे वोट ऑन प्रेजुडिस रादर देन कन्विक्शन। यानी वोट उनका पूरी तरह से सूझबूझ के साथ नहीं पड़ता है, यानी कि वो वोट्स ऐसे ही डालते हैं। सो इसमें ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। इसी तरह जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसके क्या फ़ायदे हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक ख़ास मुद्दत के बाद, जैसे कि 6 साल के बाद, 5 साल के बाद। सो पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर ए फिक्स्ड टेन्योर। इसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क़याम होता है। सो इट एस्टेब्लिशेस ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसी तरह ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें भी डिमेरिट्स हैं, जैसे कि एक दफ़ा जब रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इसके बाद वो लोगों की जो एस्पिरेशंस होती हैं या उनके मकसद जो होते हैं जिस मकसद के लिए लोगों ने वोट दिया होता है वो उनकी एस्पिरेशन को पूरा नहीं करता है। इनके एम्स जो मकासद होते हैं वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं होते हैं। सो एक दफ़ा जब इलेक्शंस ख़त्म होते हैं इसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इस तरह से गायब होता है कि उसका पूरी तरह से पता भी नहीं चलता है। सो इस तरह से जब इलेक्शंस दोबारा होते हैं फिर वो आता है। सो वंस द इलेक्शंस आर ओवर the representatives disappear and the sense and uh, from the scene and come back only when elections are held again. So these were the merits and demerits of direct democracy. Similarly, I have already told about you about the what are the merits and demerits of indirect democracy। तो इसमें कई खास पॉइंट्स जो है वो यही है। जैसे कि एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा
मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले दे आर एन इंडिकेशन ऑफ द पॉपुलर विल एंड मास अपील कैन नॉट बी सप्रेस्ड ड्यू टू देम। इसी तरह दे स्टिमुलेट a sense of a responsibility among the people who obey the laws as they had shared its decision making। इसी तरह से डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या है? पीपल आर इनकम्पिटेंट to vote on laws of a complex nature. Masses vote on the basis of prejudices rather than conviction। इसके बाद मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या है? पीपल एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर अ फिक्स्ड टेन्योर, इट एस्टेब्लिशेस एस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसके डेमेरिट्स क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के? वंस elected representative is elected and they do not consider aims and aspirations of the people। इसी तरह जो ही इलेक्शंस खत्म होते, once the elections are over, the representatives disappear from the scene and come back only when elections are again held। So this is sufficient for today. Okay, thanks.